चलिए, हाँ, D27 मतलब डिपेंड करता है, जैसे आपने पूछा ना कि D30 के बाद में तुरंत D40 आ जाता है क्या, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि किस हाउस, मतलब कितना और इसको डिवाइड किया जाए कि और अच्छे से किसके बारे में पता चल सकता है। उस तरीके से उस टाइम पे उन्होंने पूरा ये डिवीजन रखा हुआ था। तो D27 के बाद में D30 त्रिंशांश कुंडली, ठीक है। इसमें एविल डीड्स, जैसे आपको बताया था कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जान सकते हैं, कितने नकारात्मक, कुछ लोग होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये भी इस कुंडली से आप जान सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको नेगेटिविटी दिखती है, फील होती है, कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है या कुछ हमारे साथ में गलत हुआ या हमारे साथ में कुछ गलत चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें फील होती हैं, उनको दिखती भी हैं, वो भी इस कुंडली से आप जान सकते हैं, ठीक है। और ये पास्ट कर्म को भी दिखाएगा। पास्ट कर्म मतलब कि जो पिछले जन्म में आपने कुछ अगर पनिशमेंट है उस जन्म का, तो वो भी इसमें से आपको दिखाई देता है। कुछ ऐसे कर्म जो अभी उसका भुगतना अभी इस लाइफ में बाकी है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये भी इससे पता चलता है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं ना कि आपके घर के इस साइड से जो है ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें पता चलती हैं। कुछ सबकॉन्शियस एस्पेक्ट भी इसमें पता चलते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स इसमें रिवील्स कर सकते हैं आप, और चैलेंजेस पता चलते हैं आपके लाइफ में कितने कितने चैलेंजेस हैं और आने को बाकी हैं या आप कितना झेल चुके हैं। या ये भी बताते हैं कि ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज था जो आपने ये कंप्लीट किया हुआ, ये भी इस कुंडली से पता चलता है D30 से, ठीक है। अब आते हैं D40। D40 को खवेदांश या फिर चत्वारिंशांश कुंडली भी कहते हैं। चत्वारिंशत मतलब कि संस्कृत नेम है 40 का, तो उसका भी अंश किया गया, मतलब कि उस उतना अंश, मतलब 40th ऐसा समझिए, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज इससे पता चलती है कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज के लायक हैं या नहीं, या फिर आप में कितनी स्पिरिचुअल नॉलेज है, या फिर आपको आपके गुरु कब मिलेंगे ये भी पता चलता है, और एनलाइटमेंट, और आपको अपनी बुद्धि का ज्ञान कब होगा। होता नहीं है, अब पता चला मुझे कि मुझे क्या करना है, अब मेरा पाथ एकदम क्लियर है, या मुझे ब्रह्म की प्राप्ति अब इस उम्र में हुई है, या मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था। वो एनलाइटमेंट जो होती है, उसके लिए आपको D40 का चार्ट देखना ज़रूरी होता है कि किस उम्र में आपको समझ में आएगा कि वाई यू हैव टेकन दिस लाइफ, ठीक है। बोथ ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वाली कुंडली से आपकी लाइफ की। और मदर से रिलेटेड जितने मैटर हैं वो सारे आप इससे जान सकते हो। D40 का अगर देख रहे हैं चार्ट तो, या जिसकी मदर की कुंडली नहीं होती है उसके बारे में भी आप इससे जान सकते हो, या आप अपने मदर के बारे में भी अगर जानना हो तो ये वाली कुंडली बड़े आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है D45। D45 मतलब अब राशि, एक राशि का अगर 45th अंश अगर निकाला जाए तो उसको अक्षवेशांश कुंडली कहते हैं, ठीक है। ये स्पिरिचुअल, ये भी ग्रोथ के बारे में बताता है, और मैटर रिलेटेड टू फादर, ये पिता के बारे में सब कुछ बताता है कि आपके पिता क्या क्या हैं, मतलब कि अभी उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, या उनकी फैमिली में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, घटित हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप इस वाली कुंडली से बड़े आसानी से जान सकते हैं। रिलेशनशिप के बारे में पता कर सकते हैं, करियर, फाइनेंस, मतलब आपके पास में मनी कितनी रहेगी, किस चीज़ से मनी आने वाली है, ये भी पता करते हैं। हेल्थ के बारे में जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आप इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताने के बाद में भी हम एक चीज़ और भी इसमें से वो बताना चाहेंगे कि ये टोटल वैदिक कुंडली है, मतलब ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। इसमें कुछ भी ऐसे मिक्सअप नहीं है कि ये वाले टाइम का कुछ और मिक्सअप हो जाए या कुछ ऐसा, कोई रेमेडीज़ टाइप की चीज़ें इसमें बहुत ही कम होती हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है। ये प्रॉपर शास्त्रों में लिखी हुई उनके टाइम की जो एक गणना कह सकते हैं, मैथ है प्रॉपर, ठीक है। D45 के बाद में, अच्छा, फादर से रिलेटेड जिसमें होता है मैंने बता दिया ना, फादर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको जाननी है या फादर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पता करनी है, तो D45 अक्षवेशांश कुंडली ये पता करते हैं, ठीक है। D70 षष्टिमांश कुंडली, एकदम बहुत लास्ट का है ये, एकदम बहुत ही छोटे लेवल पे जाके इसके बारे में जानना होता है, ठीक है। माइन्यूट डिटेल ऑफ लाइफ आपकी, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन, एकदम अंदर की, मतलब अब कार्मिक जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो चीज़ें पता चलेंगी आपकी।
और भी चीज़ें और भी अंदर अपने आप जानने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब टाइमिंग भी आपको प्रॉपर इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, पास्ट लाइफ की भी बातें आप इससे जान सकते हो। और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल्स जर्नी, आप अपनी आत्मा की जो जर्नी है अभी तक कितने कितने यौन में वो ट्रेवल कर चुकी है, ये सब चीज़ें भी इससे जान सकते हैं आप। ठीक है, इवोल्यूशन के बारे में आप अपना जान सकते हैं कि पहले ये थे फिर वो थे। कई लोग कहते नहीं है पिछले भी जन्म में आप ब्राह्मण थे, इस जन्म में भी आप ब्राह्मण हैं, या फिर पहले ही जन्म में आप ये थे, इस जन्म में ये हैं। वो सारी चीज़ें षष्टिमांश कुंडली से आप जान सकते हैं। ठीक है, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है किसी को, या इतना कोई ज़रूरत जानता भी नहीं है कि क्या ज़रूरत है जो थे पिछले। अभी का देख लो, कार भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये कोई ज़्यादा जस्ट ये आप लिटरेचर ही समझो इसको। बहुत कम ही लोग होंगे जो ये चीज़ें अभी प्रैक्टिस में रखे होंगे। और ये तो थी मतलब कुंडली के टाइप की बात है कि इतनी टाइप की कुंडली होती है। और भी 4 अलग-अलग तरीके की कुंडली होती है, जैसे नॉर्थ इंडिया की कुंडली हुई, साउथ इंडिया की कुंडली हुई, फिर ईस्ट इंडिया की कुंडली अलग होती है, ईस्टर्न लेवल पे जो वहाँ पे प्लेसेस हैं वहाँ पे अलग तरीके दिखते हैं। फिर वेस्टर्न कुंडली भी अलग होती है। तो अभी नॉर्थ इंडियन में जो होते हैं उनकी जो कुंडली होती है ऐसे बॉक्स बना होता है, उसमें बीच से क्रॉस होगा, उसके बाद एक और ऐसे 4 कोने का ऐसे चौकोर सा बना रहता है, उसमें 12 हाउसेज ऐसे दिखते हैं, स्क्वायर शेप की होती है। ये नॉर्थ इंडिया की कुंडली है। इसमें सबसे मेनली जो वो लोग देखते हैं वो प्लैनेटरी पोजीशंस। मेन जो है नॉर्थ इंडिया का, जो लोग बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान देंगे वो प्लैनेटरी पोजीशन पे ध्यान देंगे कि बर्थ के टाइम पे क्या प्लैनेट की पोजीशन थी, अभी के टाइम पे प्लैनेट की पोजीशन क्या है, उसका मिलान होता है। उसके बाद कुंडली के जो चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं। नेक्स्ट आती है साउथ इंडिया की कुंडली, ये सर्कल में होती है। सेम चीज़ें हैं, बनाने का तरीका लगे, सर्कल में होगी, थोड़ा ऐसे ऐसे फ्लावर टाइप का बना होता है। ठीक है, ये जो होते हैं प्राइमरी, ये पोजीशन देखते हैं सबसे पहले, ये मून की पोजीशन देखते हैं और उसका इन्फ्लुएंस क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ये मैरिजेस के लिए सबसे ज़्यादा यही कुंडली प्रॉपर मानी जाती है, अगर मैरिजेस में अगर मिलान कराना होता है तो। नेक्स्ट आती है ईस्ट इंडियन का जो है जो कुंडली है वो, ये बहुत लेस कॉमन है, बहुत ही कम जो है देखने को मिलती है। नॉर्थ और साउथ दोनों का मिक्सअप होता है ये, थोड़ा उसका भी लिया है उन्होंने, थोड़ा उसका भी लिया हुआ है, तो मिक्स करके बनाते हैं। वेस्टर्न जो चार्ट होता है, बर्थ चार्ट जो बनाते हैं वेस्टर्न के लोग, ये पाश्चात्य सभ्यता वाले, वो मून में मोस्टली ये लोग जो है मून और सन, इसी को ही सबसे ज़्यादा इनकी जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके से है और उसके फीचर्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सारा डिटेल निकाल के देते हैं। ठीक है, अब ये हो गए कुंडली के प्रकार, मतलब किस तरीके की कुंडली होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें बेसिक चल रही हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए कि आप इसमें से क्या चीज़ें देखनी है। ठीक, अब जैसे डिजीज़ के लिए मैंने कई चीज़ें बताई, इसमें हर एक कुंडली का किन ऑब्जर्वेशन करके आप देख सकते हैं कि कुंडली में कौन कौन सी डिज़ीज़ हो रही हैं या कब कौन सी डिज़ीज़ होगी, या अगर होगी तो कितनी सीवियरिटी से होगी। ठीक, और उसके लिए कितने दिन तक आपको झेलना लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार ठीक तो हो गया लेकिन फिर से वही रिपीटेड है। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर लाइफ पास्ट कम, या फिर आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्लानिटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको इफ़ेक्ट दे रही हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुंडली के हाउसेस जो हैं, हम नॉर्थ इंडियन कुंडली के बारे में बात करेंगे। जो कुंडली के हाउसेस हैं वो किस किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस है किस चीज़ से बिलोंग करेगा, आपकी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो, और कौन से डिज़ीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस हाउस में कौन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।